अरे अरे लाइट कैसे चली गई? अरे ये लाइट। अरे बबीता, मेरे घर पे मैंने फोन करके पूछा है, वहाँ पे तो लाइट है। मुझे लगता है तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया है, देखो ना। हो सकता है ओवरलोड होने के कारण बिजली चली गई हो। हाँ हेलो, हाँ हमारे घर पे ना लाइट चली गई, तो क्या आप फौरन आ सकते हैं? अच्छा, जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए प्लीज। हाँ ओके। इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि भाई कम से कम आधा घंटा तो लगेगा आने में। आधा घंटा? राज फंक्शन है घर में, सबने हैवी ड्रेसेस पहने हुए हैं, गर्मी में सबका हाल बेहाल हो जाएगा। राज मुझे नहीं पता, कुछ तो कीजिए राज। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं देख लूं, शायद मेरे पे कोई बल पड़ जाए। प्लीज प्लीज देखो ना बेटा। छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से। क्यों, तो ठीक है। यहाँ गड़बड़ है। दोस्त, हेल्प चाहिए? हाँ भैया, अगर हाथ भर का तार मिल जाएगा ना तो काम बन जाएगा। मैं अभी लेके आया। ये लो। और कुछ? ना भैया, आप जाओ, मेहमानों के साथ बैठो, इसने मैं निपटा कर आती हूँ। पक्का ना? हाँ चलो के। आहा, ओ भाई के हाल चाल से? दिनक दिन दिन, दिनक दिन ना, दिनक दिन दिन, दिनक दिन ना, दिनक दिन दिन, दिनक दिन ना, दिनक दिन होए होए होए। क्या है? भाभी, मैं दीप से मिलने जा रही हूँ, उसका मैसेज आया था। छोरी बावड़ी हो गई है कि क्या पागलपंती कर रही है? दीप भैया ने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने मना किया था कि इससे कोई कांटेक्ट ना करेंगे। दीप भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको समझाया था कि आपने इस से कोई कांटेक्ट न करना है और आपने उसे मिलने बुला लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी कसम भाभी, मैंने ना ईशा को कॉल किया है ना बुलाया है। क्या? पक्की बात? जी भाभी। मैं देखती हूँ। ईशा ने कहा कि दीप भैया ने उसे मिलने बुलाया है और दीप भैया कह रहे हैं उन्होंने ना बुलाया। फिर ईशा कितने गई है? ईशा से प्यार करके उसे अपने घर ले जाने का सपना ना भूल जा, वरना तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। बैंड किसका बजेगा और बारात किसकी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा भाभी जी। आंटी, मैं तुड्डा बोल रही हूँ। आपने एक नंबर भेज रही हूँ, ईसा अलावत का नंबर। उस नंबर की जीपीएस लोकेशन बनने चाहिए अभी इसी वक्त। जी। एमजी रोड, रॉयल होटल। जो तूने मैंने 5 मिनट में ना पहुंचाया ना, तो मैं तेरे अंदर कर दूंगी। चल गाड़ी भगा। माता रानी, नसीब सही हो, सेंटी मेरे पे ना बचेगा। चाको रखे साइया, मार सके ना कोई। आप पहुंच गए? हाँ तो आप ऊपर आ जाओ ना, फ्लोर नंबर 204। अरे भाभी जी आप? आँख खोल। मुझे पता नहीं है कि भाभी जी को कौन भड़का रहा है मेरे खिलाफ। मुझे वजह नहीं समझ में आ रही है कि ये
क्यों मेरी शादी नहीं करवाना चाह रही? और हम तो इसकी बात मत सुन, वो एक नंबर का झूठा है, मैं तुमने बता रही हूँ ना। तू इतने कैसे आया? क्योंकि शैंटी ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि ईशा उसे होटल में बेहोश मिली है। उसे इस कमरे में लेकर आया ताकि उसकी मदद कर सके, और नीचे पहुंचकर इस कमरे का नंबर जानने के लिए मैंने शैंटी को फोन किया और अभी ऊपर आया। उम्मीद ये हो रहा है, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हो गया, तुम बार बार शैंटी को सिर्फ गलत साबित करना चाहती हो, गलत नजरिए से देख रही हो। Who knows what's wrong, मीत? भाई ईशी, ईशी, ईशी तू ठीक है ना? बोल, तुझे कोई चोट नहीं आई ना? तू यहाँ इस होटल में कैसे? मीत भैया को कैसे बताऊं कि मैं तो यहाँ दीप से मिलने आई थी। ईशी बोलना। वो भाई मैं ना अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और फिर पता नहीं मेरे ना सर में जना चक्कर से आने लग गए और फिर। अरे वो बेहोशी की हालत में मुझे मिली तो मैं यहाँ पर ले आया और इमीडिएटली आपको कॉल किया। ईशा चलो। चलो। भाभी जी हार गई आप। What a failure you are। बीवी बहू हर रिश्ते में what a failure। ईशा की बर्बादी की उल्टी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है भाभी जी। अब अपनी लाडली को कैसे बचाएंगे शैंटी नाम के तूफान से? हाँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि टाइम पर आ जाना। सुनिए ना आंटी, सुनिए ना आंटी, संभल कर। हाथ छोड़ो मेरा। क्या ये पूरा सामान गिरा दिया और फोन भी गिरा दिया? आप ठीक तो हो ना? अरे पीछा छोड़ दो मेरा प्लीज। रिडिकुलस। हम तो बस आपको बचा रहे थे आंटी जी। बचा रहे थे? हाँ? अब ना लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहो मुझसे। पूरा सामान गिरा दिया, बेवकूफ। अरे फिर क्या, मैंने इनकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार और वो विश्वास देखा कि मेरे अंदर ऐसी ताकत आ गई कि मैं इनको इनके घर से लेके भाग गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डैड, फिर तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा। हंगामा इज अ स्मॉल वर्ड, वोल्केनो निकल पड़ा भाई। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और बबीता जी के परिवार ने हमारी शादी को और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया वाले आपके सामने घुटने टेक ही देते हैं। और हमने ये साबित कर दिया था कि हमारा प्यार सच्चा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और जो हमने भाग के शादी की है उसमें कुछ गलत नहीं किया। और देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो सच्चाई होती है ना वो सामने आने में थोड़ा वक्त जरूर लगाती है, लेकिन एक बार सच सामने आ जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ जो हुआ वो गलत नहीं था।
और ये बात तो तुम सब जानते हो कि सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। अरे ठीक है, इतना तो बताना ही था भाई। बहुत बहुत आभार माता रानी। पापा जी, आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मैं अकेले न लड़ रही। चाहे जो हो जाए, आप मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ हैं। एक ही रास्ता है मेरे पास जिससे ईसा की बस यहाँ बची रहेंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद ना होगी और घर वाले भी माने जाएंगे। मम्मी जी, रागणी चाची, माता रानी, आप दोनों माओ की दुआएं जरूर सुनेंगी। आपकी दुआएं खाली ना जाएंगी। ईसा ने अच्छा पति जरूर मिलेगा और वो सैनिटी ना होगा। भैया होंगे। ईशा को कपड़ों की फिटिंग पसंद आई और बबीता मैम, उन्हें ड्रेस पसंद आई ना? माता रानी, मैं जो करने जा रही हूँ उससे परिवार वालों ने दुख पहुँचेगा, पर मेरे सामने और कोई रास्ता ना बचा। मैंने माफ कर देना माता रानी। बताइए नमित भाभी, क्या कहा बबीता मैम ने? मम्मी जी ने बड़ी पसंद आई और फिटिंग बिल्कुल बराबर है, सबने बड़ा अच्छा लगा। मम्मी जी ना वो गठबंधन वाली चुनर देखना चाह रही थी। लेकिन मैम उसमें तो भी बहुत कम बाकी है। हाँ, पर मम्मी जी देखना चाह रही थी। ओके ओके, मैं देती हूँ। ये रही आपकी चुन्नी। थैंक यू। चलिए भाभी, हम अभी जा रहे हैं। हाँ तो किस आंटी जब तेरे लिए बारात ले आएगा उसके बाद जागी। चलो। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क का जो है तेरा। ऐसे सेट तू ना हो, पर हाथ let me go, spoil करना तू मूड मेरा। हेलो हेलो, कौन? एक मिनट मॉम। फोन किसका? हेलो, एक सेकंड, सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट। हेलो, मिसेस चड्डा। अरे मिसेस चड्डा, जल्दी आइए आप। भाभी आप इधर चलिए। मीत सुन, तूने वो मीत भाऊ को कहीं देखा है? क्यों, क्या हो गया मॉम? अरे मेरी असिस्टेंट अंजलि से वो गठबंधन की चुनरी उठा के ले गई। अभी कितना काम फिनिश करना मुझे उसमें। झूठ बोल के चुनरी कहाँ ले गई, क्यों ले गई, मुझे कुछ नहीं पता। ये एन मौके पे ये लड़की अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ओके मॉम, ओके। मैं मीत को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ। प्लीज जल्दी फोन कर। जी प्लीज, आप काम लो।
क्या हुआ? दीदी ये वरमाला लेके आ गया। और हरी, पंडित जी कितने हैं? पंडित जी आते ही होंगे। ठीक है। दीपू भैया, बड़े भरोसे के साथ इस रिश्ते में अपना साथ दे रही हूँ। ईशा की आंख में कभी आंसू मत आने देना, उसका दिल का देना तो खाना। भाभी, ईशा मेरी लाइफ है, मैं इसे कभी सपने में भी हर्ट नहीं कर सकता। आप मेरे से वादा करो कि चाहे जो हो जाए आप ईशा का साथ कभी ना छोड़ोगे। भाभी प्रॉमिस है, मैं ईशा को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा और उसके चेहरे से ये मुस्कान कभी नहीं जाने दूंगा। प्रॉमिस। उठाया? फोन नहीं उठा रही है मॉम। ईशा, मैं बाथरूम में देखती हूँ। सिर्फ तैयार होने बोल रही हूँ, सगाई करने थोड़ी ना कह रही हूँ, पक्के ते कह रही हूँ आज तेरी सगाई ना हो। हेलो मीत भाभी, मैं बोल रहा हूँ। भाभी सब घर पे ठीक है ना? मीत को पता तो नहीं चला हम मिले थे? भाभी कुछ भी करिए, कोई रास्ता निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मीत, ईशा बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ चली गई? एक सेकंड मॉम, मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं SI मीत हुड्डा का हस्बैंड मीत अलावत बोल रहा हूँ कि आप प्लीज मेरी मीत से बात करवा सकते हैं? मैडम तो आ जाई नहीं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी। मेडिसिन घोटाले में आपने एक इंसान को अरेस्ट किया था जिसका नाम था दीप। क्या आप उस जेल का नंबर दे सकते हैं मुझे? सर जी, दीप तो भी जेल में नहीं है, मीत मैडम ने उनकी बिल करा दी है। व्हाट? क्या हुआ? क्या हुआ, बोल ना। आपकी मीत बहू ने दीप को जेल से रिहा करवा लिया है। ये लड़का मेरे मीत के बचपन का दोस्त है। इस लड़के ने मेरे मीत को धोखा दिया है, हमारी ईशा को धोखा दे रहा है। वो बहुत हो गया। मैं अपने भाई की बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। और किस हक से तुम मेरे शांति पे उंगली उठा रही हो? वो सही नहीं है। तुम तो हमारे खानदान की लड़की को भगा कर यहाँ पे ले आई हो, तुम सही हो। मैं भी किससे सवाल पूछ रही हूँ? इससे जिसके खून में है भागना भगाना। इसको तो खुद की सगी बहन मानुषी अपने ही शादी के मंडप से भाग गई थी, और ये वही चीज आज हमारे खानदान में भी दोहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप की सीख पे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया। दिल तो कर रहा है कि तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूं, बस मजबूर हूं क्योंकि मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। मीत, बस एक एहसान कर दो। कल मेरी ईशा की शादी है, और जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम हमारे घर में कदम भी नहीं रखोगे। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, अपनी पुलिस चौकी में जाना है वहां जाओ, मंदिर की चौखट पे बैठना है वहां बैठो, अपने मायके जाना है वहां जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है वो करो, पर अलावत मेंशन की शादी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मीची, मुझे मीत हुड्डा नाम की अड़चन अपनी ईशा की शादी में नहीं चाहिए। चल मीत, अगर तुझे अभी भी अपनी बीवी का साथ देना है तो खड़ा रह यहीं पर। ईशा की शादी के लिए उसका एक भाई और है।
तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप की सीख पे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया है। हेलो। हेलो मीत भाभी। भाभी सब ठीक है ना? हाँ दीप भैया सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। भाभी मैं जानता हूँ मीत और उसकी फैमिली बहुत नाराज होंगे ना, हर्ट हुए जो। शायद हमें एक कदम नहीं उठाना चाहिए था भाभी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डर गया हूँ या पीछे हट रहा हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ कि ऐसे में लड़कियों को ज्यादा झेलना पड़ता है। दीप भैया आपने एक काम करना होगा। क्या काम भाभी? आप श्योर है ना सब सही होगा? बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ दीप भैया। वो ईसा, दौड़ूराम और पूरी फैमिली की खुशियों के लिए कर रहे हैं। मैंने पूरा यकीन है कि हो ना हो पर मामा जी अपने छोरे के सारे लक्षण अच्छे तरीके से जानते हैं। दौड़ूराम अभी वो बात ना जानता कि सैंटी असल में कैसा छोरा है। जिस दिन मम्मी जी और दौड़ूराम ने वो बात पता चलेगी, उन्हें बहुत बड़ा धक्का जरूर लगेगा, पर साथ ही साथ पूरे परिवार की खुशियाँ और ईसा की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आपने अपने दोस्त के लिए यो करना होगा। ठीक है भाभी। चाचू से उठा के फेंको यहाँ से। खबरदार कोई जो मेरे पास आया तो मैं जान से मार दूंगा सबको। कोई पास नहीं आएगा। मीत भैया और तू बचपन का दोस्त है मेरा, इसलिए यहाँ खड़े इतनी बात कर पा रहा है। कोई और होता ना, उसकी जो हालत होती तुझे अच्छी तरह से मालूम है। जिस तरीके से आया ना उसी तरीके से यहाँ से चुपचाप चला जा। कहीं ऐसा ना हो दीप कि मैं तेरे साथ कुछ गलत कर बैठूं। गलत तो तू कर ही चुका है मेरे दोस्त। निकाल! बाय ईशा। दीप भाई जी आ रहे हैं। मैं कैसे फेस करूंगी, क्या बोलूंगी भाई जी से? मैंने वादा किया था कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं क्या बोलूं? भाई जी ने शादी तोड़ दी तो ये माता रानी क्या होगा? बबीता जी शांत हो जाइए, कुछ सोचते हैं। जस्ट रिलैक्स। कदे कदे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। दीप भैया के नाटक की वजह से सबको मिले दुख के लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर जब सैंटी की सच्चाई सबके सामने आएगी तब सबने पता चलेगा कि ईसा को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। कमाल है, कल शादी है और ये बात हमें आज पता चल रही है। क्या गुजर रही होगी हम पर, सोच भी सकती हो क्या? अबे भाई साहब, जो हुआ उसे जाने दीजिए। हम समझ सकते हैं, एक आखिरी मौका दीजिए। बस रहा। अरे कितने मौके दे चुके हैं तुम्हें, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है ये रिश्ता जुड़ने के लिए बना ही नहीं है। अब पानी जो है ना वो सर के ऊपर से गुजर चुका है, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। ये पर अब ये शादी नहीं हो सकती है। भाई जी इस घर ने मेरे बेटे की कीमत तो जानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानी। नहीं तो सैकड़ों बड़े से बड़े रिश्ते आ रहे हैं हमारे घर पर, एक से बढ़कर एक सुंदर, सुशील
और पढ़ी लिखी लड़की लाइन लगाकर खड़ी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, हम अहलावत फैमिली में शादी करेंगे धूमधाम से, और वो भी ईशा बेटी के साथ। और चाहा था कि इन दोनों परिवारों के रिश्ते दोबारा से मजबूत हो जाएं। बढ़िया है मामा जी, आप वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं ले जाना चाह रही थी। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और Z5 पर। भाई जी मैं सच कह रही हूँ, ईशा की कोई गलती नहीं है। वो बेचारी बच्ची तो बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है। वो तो उस धोखेबाज दीप ने उसको अपने जाल में बहला फुसला लिया। भाई जी उसकी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोग आश्वासन दे रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। भाई जी एक बार यकीन कर लीजिए, शादी के बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी ईशा से। वो भूल जाएगी दीप को। भाई जी प्लीज, भाई जी। भाई जी शादी मत तोड़िए, कल शादी है, मेहमान रिश्तेदार सब क्या वो दिखाएंगे। भाई जी हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। भाई जी इज्जत बचा लीजिए, ईशा की बहुत बदनामी हो जाएगी। भाई जी प्लीज। शांति मेरे भाई, आज एक भाई तुम्हारे सामने खड़ा है अपनी बहन की कल की फिक्र में, और तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है। मेरी बहन का सच जानने के बाद क्या तुम मेरी बहन को अपनाओगे? मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस फैसले का जवाब देना, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन एक भाई 100% गारंटी के साथ एक बात तो अच्छी तरह से कह सकता है कि ये जो मेरी बहन खड़ी है ना, ये इस दुनिया की बेस्ट बहन है। इसका दिल साफ है, इसके मन में कोई गलत बात नहीं है, कोई छल नहीं है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही केयरिंग और बहुत अच्छी। एक गलत इंसान के बहकावे में जरूर आ गई थी, लेकिन उसके मन में कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, क्या उसके बाद तुम मेरी बहन का हाथ थामोगे? क्या इस परिवार को अपनाओगे? भाई ईशा कैसी है ये किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इसीलिए उसे पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था। यस, आई लव ईशा। और जहां प्यार होता है वहां शक और शर्त की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ईशा जैसी भी है, हर हाल में मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। जैसे आप सेकंड चांस में बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूं भाई। तो कल मैं आ रहा हूं बारात लेके। जिंदगी भर के लिए ईशा को अपने साथ ले जाने के लिए।
बच के रहना मगर मंगदा रही तू ये दुआ हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा। बस मीत बस, इस वक्त तेरा पूरा ध्यान ईसा ने बचाने में होना चाहिए। सैंटी ने कहा था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मतलब कि सचमुच अब मैं ईसा ने ना बचा पाऊंगी। सैंटी की असलियत सामने लाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिवाय एक दरवाजे के। अगर मैं ये दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई तो मैं ईसा ने बचा पाऊंगी। वरना कल सवेरे सबसे पहले इसी काम ने अंजाम देना होगा। हाँ। बबीता जी, ये माइग्रेन की दवाई लेकर आया हूँ आपके लिए, खा लीजिए। कल रात भर आप दर्द में थी और सो भी नहीं पाई ठीक से। पहले दर्द देना, फिर खुद ही दवा भी देना। नहीं चाहिए मुझे दवाई, और आपके हाथ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सबके सामने मेरी साइड लेने की बजाय आपने उस बहू की साइड ली, उसकी तरफदारी की। बबीता जी, मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे सही लगा, जिससे हमारे घर की एकता बनी रहे। मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी आपको तकलीफ देने की। फिर भी अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचाओ तो आई एम रियली सॉरी। रही बात मेरे डिसीजन की, तो शादी ना करने का डिसीजन और बहू को घर वापस लाने का डिसीजन, इनसे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो डर है कि आपकी तरह आपका बेटा भी उस लड़की के आगे पिघल ना जाए। बबीता जी, मीत पुत्र आपका भी बेटा है। मैंने उससे बहू का हाथ थाम कर रखने के लिए कहा है और आपने उसे उसकी लगाम थामने के लिए कहा है। मुझे नहीं लगता वो आपको निराश करेगा। पूरी निगाह होगी उसकी बहू पर। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। डर्मी कूल प्रेजेंट्स प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और ZEE5 पर। पूरा परिवार इतना ह्यूमिलेशन से गुजर रहा है, मॉम इतनी परेशान है, घर का हर इंसान इतनी तकलीफ में, और तुम हो कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। क्या है? दौड़ूराम मेरी मीत प्लीज इनफ। तुम पता है तुम अभी क्या कर रही हो? तुम मॉम को सही प्रूव कर रही हो। मॉम जो कहती है ना कि तुम अड़ियल और जिद्दी हो, और अगर तुमने एक बार जिद पकड़ ली तो तुम उसको छोड़ती नहीं हो, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कह ले, कितना भी समझा ले, तुम अपनी धुन में बस भागती चली जाती हो। तुम वही कर रही हो मीत। और मौका दिया था ना तुम्हें शैंटी को गलत साबित करने का, नहीं कर पाई ना, तो जाने दो यार। तुमने जो कुछ भी किया अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई गलतफहमी है जो तुम ईशा और शैंटी की शादी नहीं होने देना चाहती, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ये शादी इसीलिए नहीं होने दे रही हो क्योंकि तुम ईशा और दीप की शादी करवाना चाहती हो। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है मीत, मुझे पता है अफसोस किस बात का है। जिस परिवार ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी इतनी इज्जत की, तुम्हारा इतना ख्याल रखा ना, तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं, क्योंकि तुम उन्हें अपना ही नहीं मानती हो। इतनी सी बात है। तू दौड़ूराम, तूने वादा किया था ना मेरे से कि चाहे जो हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे। साथ देना तो दूर की बात है, तूने तो मेरे ऊपर भरोसा कर नहीं छोड़ दिया।
मैं मानती हूँ कि मैं अभी तक साबित ना कर पाई कि सेंटी सही छोरा न है, पर तन्ने यो क्यों ना दिख रहा कि यो मेरी जिद ना ईसा की जिंदगी का सवाल है। इतनी बार भरोसा किया है ना तूने मुझ पर, एक बार और कर ले, इस बार कोई सिकवा गिले का मौका ना दूंगी तन्ने। तन्ने खोल दे दौड़ू राम, दौड़ू राम। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दो। मैं शैंटी को और स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूं। मीत बहू ने ऑलरेडी इतना स्ट्रेस दिया है कि उसे होशो हवास ही नहीं है। कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, कुछ नहीं पता उसे। और स्ट्रेस नहीं दे सकता मैं उससे। भाई जी देखिए, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ इतना कुछ हो गया, ऑब्वियसली आप दोनों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन भाई जी उसकी वजह से आप ऐसे मत कहिए कि आप ये शादी तोड़ देंगे। प्लीज भाई जी। हाँ मामू प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ईशा मेरी छोटी बहन है और मैं नहीं चाहता कि उस मामू प्लीज आप ये शादी तोड़ने वाली बात मत कहिए, ये शादी होने दीजिए प्लीज। भाई जी हमारे खानदान की रीत है, दूल्हा जब घोड़ी चढ़ के आता है तो अपने साथ तलवार लेकर आता है। ये देखिए भाई जी, हम ये तलवार अपने शैंटी के लिए लेकर आए हैं। भाई जी अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से हाँ है। हमें पूरी तरह से हमारे शैंटी पर यकीन है। मेरा यकीन मानिए भाई जी, मेरी ईशा के लिए शैंटी से अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज भाई जी ये शादी तोड़ने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज भाई जी। ठीक है। मीत ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर मीत ने ऐसा कुछ किया तो इस बार सफर आप लोग नहीं बल्कि मीत खुद करेगी। अगर दोबारा उसने आपकी और शैंटी की इज्जत उछालने की कोशिश की तो मैं आपसे कह रहा हूं खुद कि मैं मीत को कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है। मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज हूं। आप आई नहीं मीत भाई और बुआ जी के साथ हमारे घर। अरे ये क्या हो गया भाभी जी, एक पुलिस वाली खुद अपने घर में ही कैद। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे मुझे एक आइडिया आया भाभी। मैं आपकी लाडली ईशा को इसी तरह हमेशा हथकड़ी में बांध के रखूंगा। प्यार की हथकड़ी भाभी जी, प्यार की हथकड़ी। आपको जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। आपकी लाडली ईशा को बहुत प्यार से रखेंगे हम। तेरा ख्याल रखने का वादा तो मैंने भी अपने आप से किया है, बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मन ने तेरी खातिरदारी करने का मौका मिले। वाह, सो एक्साइटिंग भाभी जी, मिलने ही वाले हैं। अब तो बस
कुछ ही घंटों की बात है भाभी जी, रखते हैं। हथकड़ी की चाबी तो 2 ग्राम की जेब में है, खोलूं कैसे? ये कॉस्ट्यूम सबको दे दो और सबको बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं। और जब बारात आए तो बारात का स्वागत A1 होना चाहिए, ठीक है? 10 मिनट में मुझे सब रेडी चाहिए। ओके सर।